हेलो दोस्तों, आज हमारे पास टाइम एंड वर्क, काम और समय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे दूसरे कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें टाइम और वर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज हम इस वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन शुरू करेंगे और समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को विद इन 2 और 3 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। फिर 5 दिन बाद, काम करने के 5 दिन बाद तक ए काम को छोड़कर चला जाता है, तो बाकी जो काम है उस बी को कंप्लीट करना पड़ता है। तो बी उस शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको समझें कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखने की होती है कि जब भी आप टाइम और वर्क का क्वेश्चन करोगे तो उन सभी क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो यहाँ काम तो एक ही है लेकिन टाइम जो लगता है 10 दिन का समय ए लगाता है एक काम को पूरा करने में। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक दिन में ए ने कितना काम किया। तो जैसे हम कोई चीज़ होती है, जैसे मान लो कोई बॉक्स है, उसको फिल करना है। अगर हम एक बॉक्स को 2 दिन में फिल करते हैं तो उसी बॉक्स को एक दिन में हम कितना फिल करेंगे। तो सिंपल सा है, एक दिन में वो बॉक्स आधा फिल होगा और दूसरे दिन में आधा फिल होगा, दोनों दिन का मिला के वो बॉक्स पूरा फिल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में आपने उस बॉक्स को फिल किया, तो एक दिन में कितना फिल हुआ। तो एक दिन में होगा, टोटल जो टाइम लगा, टोटल जो डेज़ लगे, उसको हम 1/, करके लिखेंगे। तो जैसे इसी क्वेश्चन में क्या है, ए ने जो वर्क किया है, ए ने जो वर्क किया है वो है 10 डेज़, 10 दिन का काम है। ए ने वर्क किया 10 दिन में और बी ने उसी काम को किया 20 दिन में। ये हम शॉर्ट तरीके से लिख लेंगे, ए उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब यहाँ ये देखेंगे कि ए ने एक दिन में कितना काम किया, ए ने एक दिन में कितना काम किया। तो 10 दिन में टोटल वर्क है, तो एक दिन का वर्क जो होगा वो होगा 1/10, 1/10। और ऐसे ही बी ने कितना काम किया एक दिन के अंदर, बी ने एक दिन के अंदर काम किया 1/20। अब आगे क्वेश्चन ये है कि दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों ने मिलके A+B आपको निकालना पड़ेगा। ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा कि एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं। तो अब आप लिखोगे A+B, उनका जो एक दिन का काम है, एक दिन का काम, ये आप लिखोगे तो इन दोनों का एक एक दिन का काम आप ऐड कर दोगे। 1/10 और 1/20 दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम आपका आ गया 20 और ये हो गया 2 और ये 1, ये हो गया आपका 3/20। 3/20 काम है, मतलब ये जो काम है ये टोटल काम का इतना पार्ट, 3/20 पार्ट टोटल वर्क का एक दिन में ए और बी मिलके उसको फिनिश कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में ये है कि 5 दिन तक वो काम दोनों मिलकर करते हैं। तो एक दिन में तो उन्होंने 3/20 वर्क किया, तो 5 डेज़ में कितना करेंगे। तो A+B दोनों मिलके 5 डेज़ में कितना वर्क करेंगे। तो ये हम लिखेंगे 3/20, तो एक दिन का काम है तो 5 दिन का काम हो गया, 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15/20। इतना काम उन्होंने कर दिया, टोटल वर्क का 15/20 वर्क उन्होंने फिनिश कर दिया 5 दिन के अंदर।
टोटल वर्क का ए प्लस बी 5 दिन में काम किया तो 3/20 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 15/20। ये टोटल वर्क का 15/20 वर्क वो फिनिश कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में ये है कि जो शेष काम बचा है बी उसको कितने टाइम में फिनिश करेगा। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि शेष काम कितना है। तो शेष काम कैसे निकालोगे, तो टोटल वर्क है हमारा 1, टोटल वर्क है 1। हमेशा याद रखना होगा जो काम है वो एक है, तो एक काम है और उस एक काम का इतना पार्ट 15/20 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कितना बचा वो हमें निकालना पड़ेगा, शेष कार्य। शेष कार्य हमें निकालना पड़ेगा। शेष कार्य कैसे निकालोगे, टोटल वर्क है 1, उसमें से जो वर्क कंप्लीट हो गया 15/20 ये आप माइनस कर दोगे। माइनस कर दोगे तो क्या आपके पास आएगा, इसका एलसीएम आएगा 20, तो 20 माइनस 15 और ये हो गया 5/20, 5/20। तो इस तरह से आप देखोगे कि 5/20 जो वर्क है ये वर्क उनका अभी शेष वर्क है। अब इसके बाद इस वर्क को बी कितने टाइम में फिनिश करेगा, ये वर्क बचा हुआ है जो अब बी को अकेले फिनिश करना है, इसको बी कितने टाइम में फिनिश करेगा। तो सिंपल सा है कि यहाँ हम देखेंगे बी एक दिन में 1/20 काम करता है, तो ये जो टोटल वर्क है जो बचा हुआ वर्क है 5/20 इसको वो कितने टाइम फिनिश करेगा। तो सिंपल सा है, टोटल वर्क जो बचा हुआ वर्क है उसको उसके एक दिन के काम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज या टाइम या दिन निकल जाएंगे जो हमें आंसर निकालना है। तो देखो किस तरह से करेंगे कि बी जो शेष कार्य करेगा वो करेगा कि हम 5/20 जो वर्क है शेष वर्क है जो उसको डिवाइड कर देंगे 1/20 से। ये तो है शेष कार्य है और ये वो कार्य है जो बी एक दिन में फिनिश करता है। तो शेष कार्य को 1/20 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, 5/20 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे, इसका उल्टा कर दो, 20/1 कैंसिल कर दो तो आंसर आएगा 5। तो मीन्स 5 डेज, 5 डेज के अंदर बी अपना वर्क फिनिश करेगा, शेष वर्क फिनिश करेगा। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके 5 दिन तक काम शुरू करते रहते हैं। फिर 5 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है तो बी को बाकी काम कितने दिन में फिनिश करना पड़ेगा। तो यहाँ शॉर्ट तरीके से हम लिख लेते हैं, ए का टोटल जो वर्क है 10 डेज का है, 10 डेज में फिनिश करता है, बी उसी को 20 डेज में फिनिश करता है। तो एक दिन का काम होगा, ये इसको 1 करके लिखेंगे 1/10, बी का हो गया 1/20। अब ये क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों मिलके काम करते हैं, तो दोनों का मिलके एक दिन का वर्क होगा तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आएगा वो आएगा आपका 3/20। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में ये कहता है कि ए और बी मिलके 5 दिन तक वर्क करते हैं, तो एक दिन का वर्क तो उनका ये था तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/20 हो जाएगा। इसके बाद ये कहता है कि अब इस काम को बी कितने टाइम में फिनिश करेगा। सॉरी, ये वर्क हुआ उनका, अब वो कहता है कि जो शेष काम बचा, तो शेष काम कितना बचा पहले वो आप निकालोगे। तो 1 में से इस काम को जो काम हो चुका है उसको माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका शेष वर्क होगा। तो 5/20 आपका शेष वर्क है। इस शेष वर्क को अब कितने टाइम में फिनिश किया जाएगा, इसको निकालने के लिए हम इस शेष वर्क को बी के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। तो 5/20 को डिवाइड कर देंगे 1/20 से और इसका रेसिप्रोकल करके आंसर आ जाएगा 5। तो 5 डेज इसका राइट आंसर होगा। आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 बार इसको रिपीट करने से इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजीली से और बहुत ही कम समय में आप सोल्व कर पाएंगे। और अगले वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।